नमस्कार, मैं सुप्रिया कश्यप। आज हम लोग धर्म दर्शन के अंतर्गत ईश्वर की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। धर्म दर्शन में दार्शनिक विवेचन का एक प्रमुख विषय ईश्वर है। धर्मों में प्रायः ईश्वर को मानवेतर पराशक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि चेतन शक्ति है, और इसे ही विभिन्न धर्मों में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है। ईश्वर की सत्ता के संबंध में 3 प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं: निरीश्वरवाद, अज्ञेयवाद और ईश्वरवाद। निरीश्वरवाद वह है जो ईश्वर में विश्वास का विरोध करता है। यह ईश्वरवाद का पूर्ण विरोधी सिद्धांत है। भारतीय दर्शन परंपरा में चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा ये इस अवधारणा का समर्थन करते हैं, और पाश्चात्य दर्शन में तार्किक भाववादी जैसे सार्त्र, हाइडेगर, नीत्शे, इसके अलावा मार्क्स आदि इसका समर्थन करते हैं। दूसरा सिद्धांत है अज्ञेयवादी सिद्धांत। अज्ञेय का आशय है जो मानव ज्ञान की सीमा से परे होना। इसके अनुसार ईश्वर के संबंध में ना तो हम पूर्ण ज्ञान का दावा करते हैं और ना ही पूर्णतः अज्ञानता का। ना तो हम उसके अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं और ना ही उसके अनअस्तित्व को। इस प्रकार अज्ञेयवाद सभी प्रकार के ज्ञान का निषेध नहीं करता है। यह केवल जो ईश्वर के संबंध में जो परम तत्व है उसके ज्ञान की संभावना से केवल इनकार करता है। अज्ञेयवाद यह कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व हो सकता है, किंतु तर्क बुद्धि से हम इसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इसे अप्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक विचारक अज्ञेयवाद को ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद इसके मध्यवर्ती सिद्धांत के रूप में भी स्वीकार करते हैं। अज्ञेयवाद निरीश्वरवादी नहीं है। निरीश्वरवाद ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, और जबकि अज्ञेयवाद जो है वह उसके अस्तित्व के विषय में अनभिज्ञता को प्रकट करता है। अब तीसरी अवधारणा है ईश्वरवाद। ईश्वरवादी सिद्धांत वह है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, और इसमें निमित्तेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद ये सभी ईश्वर संबंधी सिद्धांत ईश्वरवाद के अंतर्गत आते हैं। ईश्वरवाद एकेश्वरवाद का ही एक रूप है, और इस रूप में यह अनेकेश्वरवाद का विरोधी है, और पुनः ईश्वरवाद में ईश्वरवाद को व्यक्तित्वपूर्ण माना गया है, और इस रूप में यह सर्वेश्वरवाद का विरोधी है। अब ईश्वर की संख्या के बारे में जो अवधारणाएं हैं हम उसको देखते हैं। ईश्वर की संख्या के बारे में मुख्यतः 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं: अनेकेश्वरवाद, पॉलीथियज्म, द्वैतेश्वरवाद, डायथियज्म, और तीसरा है एकेश्वरवाद, मोनोथेइज्म। अनेकेश्वरवाद है के अनुसार ईश्वर की संख्या अनेक है, और इसमें अनेकों ईश्वरों यानी कि अनेकों देवी देवताओं को माना गया है, और यह धार्मिक विश्वास का प्रारंभिक रूप है। प्रारंभ में जो है विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के संचालक और नियंता के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई थी, जैसे कि प्राचीन ग्रीस में ज्यूस को अपोलो, मरकरी आदि अनेकों देवता माने जाते थे। इसी प्रकार वैदिक धर्म में भी आरंभ में अग्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि देवताओं को देवी देवताओं की कल्पना की गई। अब द्वैतेश्वरवाद जो है यह 2 स्वतंत्र सत्ताओं अर्थात 2 ईश्वरों में विश्वास करता है। एक ईश्वर तो वह है जिसमें शुभ की प्रधानता है, और दूसरा वह है जो शुभ का विरोध करता है। इस मत के अनुसार जगत शुभ और अशुभ रूपी 2 समान बलशाली शक्तियों के संघर्ष का ही परिणाम है।
जगत में अशुभ की व्याख्या करने के लिए ही द्वैतईश्वरवाद का जन्म हुआ है, अर्थात कि द्वैतईश्वरवाद सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। एकेश्वरवाद को मानने पर जगत में विद्यमान अशुभ की संगत व्याख्या नहीं हो सकती है, लेकिन जब हम दो ईश्वर को मानेंगे तो संसार में विद्यमान शुभ अशुभ, सुख दुख, अच्छाई बुराई इत्यादि की व्याख्या आसानी से हो सकती है। इसी प्रकार पारसी धर्म में हमें द्वैतेश्वरवाद का साक्ष्य मिलता है, जहाँ पर दो शक्तियों की कल्पना की गई है। अहुरमज़दा जो कि संसार में शुभ और पूर्णता को लाने का प्रयास करता है, और दूसरा अहिड़ीमन, यह जगत में विद्यमान अशुभ और दुख के लिए उत्तरदायी होता है, और इन्हीं दोनों में संघर्ष होता है। इसलिए जगत में कभी शुभ होता है तो कभी अशुभ होता है। किंतु पारसी धर्म में यह भी माना गया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अहुरमज़दा की विजय होगी और अंततः अहिरमान का विनाश होगा। इस प्रकार द्वैतवाद में, पारसी धर्म में प्रारंभिक रूप में यह द्वैतवाद की स्थिति है, जबकि अंतिम रूप में एकेश्वरवादी स्थिति उभरती है। और तीसरा है एकेश्वरवाद, मोनोथेइज्म। यह एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। एकेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर असीम और पूर्ण है और पूर्णतः उसी पर आश्रित है। यह एकेश्वरवाद जो है, यह अवधारणा धार्मिक विश्वास के विकसित स्तर को दर्शाती है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यह सब जो हैं धर्म, यह एकेश्वरवादी धर्म हैं। अब ईश्वरीय स्वरूप के संबंध में जो प्रचलित अवधारणाएं हैं, हम उसको देखेंगे। इसमें 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं। ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा, नेचुरलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड, और यह जो है यह प्रथम चरण है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में जो भी अवधारणाएं प्रचलित है, उसमें प्रकृतिवादी अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ईश्वर के स्वरूप संबंधी अवधारणा का प्रथम चरण है, और इसके अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। इसमें प्रकृति तथा उसके अवयव, जो कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि आदि है, उसको शक्ति संपन्न माना जाता है और उनके प्रति श्रद्धा, पूजा, आराधना इत्यादि की जाती है। ईश्वर की इस प्रकृतिवादी अवधारणा का संबंध प्रकृतिवाद से ना होकर प्राकृतिक धर्म से है, क्योंकि प्रकृतिवाद जो है यह भौतिकवाद का एक प्रकार है, जो विश्व की व्याख्या प्राकृतिक नियमों के आधार पर करता है। यहाँ तर्क एवं अनुभव के आधार पर विश्व की व्याख्या होती है। परिणाम स्वरूप प्रकृतिवाद जो है वह अनीश्वरवाद का समर्थन करता है, जबकि प्राकृतिक धर्म जो है वह धार्मिक विकास की प्रारंभिक अवस्था को शो करता है और यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी करता है। इस प्रकार इसका संबंध प्राकृतिक धर्म से है, ना कि प्रकृतिवाद से। दूसरा है ईश्वर की व्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा, पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में जो यह ईश्वर के व्यक्तित्व पूर्णता की अवधारणा है, इसका तात्पर्य है कि ईश्वर आत्मचेतन सत्ता है और उसमें संकल्प स्वातंत्र के साथ साथ तात्विक और नैतिक गुण भी असीमित मात्रा में विद्यमान है। तात्विक गुण का
अर्थ है ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, नित्यता, असीमता इत्यादि। और नैतिक गुण का अर्थ है शुभ भाव, करुणा, दया, न्याय इत्यादि। पाश्चात्य दर्शन में ईश्वर की व्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा के समर्थक हैं प्लेटो, डेकार्त, लॉक, कांट इत्यादि। वही भारतीय दर्शन में इसके समर्थक हैं न्याय वैशेषिक, शंकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से ईश्वर की व्यक्तित्वपूर्णता को मानते हैं, और रामानुज। अब यह प्रश्न उठता है कि मानवीय व्यक्तित्व से ईश्वरीय व्यक्तित्व किस प्रकार भिन्न है। तो ईश्वर की व्यक्तित्वपूर्णता संबंधी जो ये मत है वह मानवीय व्यक्तित्व से साधारण अर्थ से भिन्न है। जैसे कि सामान्यतः व्यक्ति का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में लिया जाता है। मानव में व्यक्तित्व का आरोपण उसके इसी सीमित और अपूर्ण रूप में होता है। मानव जो है वह एक अपूर्ण जीव है, उसकी चेतना आंशिक और अपूर्ण है और वह देश काल में होने के कारण सीमित है। इसी प्रकार वह शरीरधारी होने के कारण अनित्य भी है। वही दूसरी ओर ईश्वर जो है वह उसमें व्यक्तित्व का जो आरोपण है उसकी पूर्णता में है और वह विशिष्ट रूप में होता है। वह देश काल से परे है और शरीर रहित रहने पर भी वह व्यक्तित्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत विशिष्टता द्वैत के प्रतिपादक जो है रामानुज ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण मानने के साथ साथ उसे शरीरी भी मानते हैं, परंतु उनका यह ईश्वर इस भौतिक संसार का निवासी ना होकर वैकुंठ लोक का निवासी है। अब हम लोग ईश्वरीय गुणों की जो स्थिति है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, उसको देखते हैं। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अवधारणा, सगुण ईश्वर की अवधारणाएं हैं। यहाँ ईश्वरीय गुणों को दो रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पहला तत्वमीमांसीय गुण, मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स, और दूसरा नैतिक गुण, एथिकल एट्रीब्यूट्स। तत्वमीमांसीय गुण ईश्वर के मूल स्वरूप को दर्शाता है और ईश्वर के जो ये तत्वमीमांसीय गुण है वो निम्नलिखित हैं। पहला है सर्वशक्तिमत्ता, ओमनीपोटेंस। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है कि ईश्वर में सभी वस्तुओं को उत्पन्न करने, उन्हें कायम करने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता है। उनमें सब कुछ करने की क्षमता है। और दूसरा है सर्वज्ञता, ओमनीसाइंस। सर्वज्ञता का अर्थ है कि वह सब कुछ जानने वाला है। चूँकि उसने सभी वस्तुओं की सृष्टि की है इसलिए वह सर्वज्ञ है। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाओं का पूर्ण ज्ञान है। तीसरा है ओमनीप्रेजेंस, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का अर्थ है ईश्वर जगत में सर्वत्र व्याप्त है। वह ब्रह्मांड के कण कण में उपस्थित है। ईश्वरवादी दृष्टिकोण से ईश्वर को सर्वव्यापी मानना आवश्यक है क्योंकि ईश्वर को असीम और पूर्ण माना गया है। चौथा है नित्यता, एटर्निटी। ईश्वर नित्य एवं शाश्वत है। ईश्वर के संबंध में नित्यता का जो शब्द है इसका प्रयोग दो अर्थ में किया जाता है कि पहला तो वह शाश्वत, अनश्वर, अपरिवर्तनशील है और दूसरा वह कालातीत सत्ता है और वह अन्य वस्तुओं की भांति काल की भी सृष्टि करता है। अतः स्वयं काल का सृष्टा होने के कारण वह कालातीत है। इसी प्रकार वह असीमित है, इन्फिनिटी, अर्थात वह अनंत है। दूसरा है नैतिक गुण। नैतिक गुण, एथिकल एट्रीब्यूट्स।
व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर जो है वह समस्त नैतिक गुणों से युक्त होता है। यह नैतिक गुण है प्रेम, शुभत्व, परोपकार, न्याय, करुणा इत्यादि। ये नैतिक गुण व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की अपनी विशिष्टता है, जो कि उसमें असीमित मात्रा में पाया जाता है। और इन्हीं गुणों के कारण ईश्वर को जो है वह पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इन्हीं गुणों के कारण ही जो भक्त हैं वह स्वयं को ईश्वर के निकट लाने का प्रयास करते हैं। अब तीसरा है ईश्वर की अव्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा, इम्पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। ईश्वर की अव्यक्तित्वपूर्णता का तात्पर्य है ईश्वर में इच्छा, कल्पना, प्रयोजन आदि मानवीय व्यक्तित्व के तत्वों का पूर्णतः अभाव, अर्थात ईश्वर निर्गुण, निर्विशेष, निराकार और निर्वैयक्तिक है। यहाँ निर्गुण का आशय है गुणातीत सत्ता से, ना कि गुण रहितता से। और इस अवधारणा के जो समर्थक है वो पाश्चात्य दर्शन में स्पिनोजा, हेगल, ब्रैडले इत्यादि है। वहीं भारतीय दार्शनिकों में शंकर पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर को निर्गुण और निर्विशेष, निर्विकार और निर्वैयक्तिक मानते हैं। मतलब निर्गुण ब्रह्म का समर्थन शंकर जो है वो पारमार्थिक दृष्टि से करते हैं। इस प्रकार इसके मानने का जो आधार है, ईश्वर की अव्यक्तित्वपूर्णता की जो अवधारणा है, इसको मानने का आधार यह है कि अगर इसे व्यक्तित्वपूर्ण नहीं माना जाएगा तो ईश्वर जो है वह तार्किक रूप में सीमित हो जाएगा। और जो सीमित ईश्वर है ना तो वह उपास्य का विषय हो सकता है और ना ही वह चरम रूप में स्थापित हो सकता है। और इससे दूसरी है कि यह इससे अशुभ की तर्कसंगत व्याख्या भी नहीं हो पाती है। ईश्वर को अगर अव्यक्तिक ना मानकर व्यक्तित्वपूर्ण माना जाएगा तो ईश्वर पर मानवत्व आरोपण का दोष भी उत्पन्न हो जाता है। और ईश्वर को अव्यक्तित्व ना मानकर व्यक्तित्वपूर्ण माना जाए तो ईश्वर में विद्यमान गुण जो है वह विरोधाभास को जन्म देते हैं। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर में जो दोष थे, इन्हीं दोषों के कारण ही निर्वैयक्तिक ईश्वर की अवधारणा जो है वह सामने आई। इस प्रकार धर्म दर्शन के अंतर्गत ईश्वर की अवधारणा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।